गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बन चुके हैं। करीब 8 साल बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में श्रीलंका में वापसी करेंगे। बस फर्क यह है कि इस बार बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट कोचिंग का अनुभव नहीं होने के बावजूद भी आखिर वो क्या वजह है जो बीसीसीआई गंभीर को ही कोच बनाना चाहती थी। वैसे तो गौतम गंभीर ने आईपीएल में लगातार 3 साल टीमों के मेंटोर की भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें किसी भी स्तर पर डायरेक्ट कोचिंग का अनुभव नहीं है। मगर उनकी विनिंग मेंटालिटी ने उनकी काबिलियत साबित की है। जी हाँ, 2007 और 2011 के विश्व कप फाइनल्स को कौन भूल सकता है। 2011 विश्व कप फाइनल्स में 97 रनों की पारी आज भी फैंस के जहन में ताजा है। वहीं उनकी आईपीएल टीम केकेआर में उनकी कप्तानी अपने दम पर टीम को 2 बार चैंपियन बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि केकेआर ने तीसरी बार भी गौतम गंभीर के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती। बस फर्क इतना था कि वो इस बार मेंटोर की भूमिका में थे। गौतम गंभीर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ जीत चलती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। गंभीर का रिकॉर्ड भी इसका गवाह है। यानी गंभीर जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में कैसे सबसे दमदार प्रदर्शन करना होता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां टीम इंडिया पिछले 10 वर्षों में कई बार लड़खड़ाई है। वही बात चाहे नई तकनीक और एडवांस क्रिकेट की हो, गंभीर हर मायने में नए लड़कों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। खैर, ये बातें तो आंकड़े, अनुभव और हार जीत को लेकर हो गई, मगर कई पैमाने ऐसे भी हैं जहां गंभीर को कोई अन्य दावेदार इस पद के लिए चुनौती नहीं दे पाया। हालांकि यह बात तो तय है कि अगर गौतम गंभीर टीम इंडिया का मुख्य कोच बनने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी नियुक्ति पक्की है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर गौतम गंभीर इस पद के लिए बीसीसीआई के फेवरेट कैंडिडेट क्यों थे? क्या बीसीसीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? कम बोलने वाले राहुल द्रविड़ कोच के तौर पर एक बड़ी लकीर खींच कर गए हैं। जाहिर है कि उनके उत्तराधिकारी गौतम गंभीर को मैदान पर बहुत कुछ साबित करना होगा। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। जब उनको भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ कोच बनाने की पेशकश की गई थी तो उन्होंने बहुत विनम्रता से बीसीसीआई से यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया था कि वो पहले जूनियर टीम के साथ शुरुआत करेंगे। राहुल द्रविड़ ने पहले जूनियर लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली, फिर उन्होंने उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया। इसलिए वह अपने खिलाड़ियों की कमजोरी और खासियतों से बखूबी वाकिफ थे। दरअसल बीसीसीआई के इस पद के लिए दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन सच यही है कि गौतम गंभीर के मुकाबले उनके सामने कोई अन्य नाम नहीं था। अभी तक हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, अब हम टीम के भविष्य और रणनीतियों पर बात करते हैं। राहुल द्रविड़ की जगह अब गौतम गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच होंगे। उनका कार्यकाल साल 2027 तक रहेगा। वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में भारतीय दल का हिस्सा बनेंगे। गंभीर के लगभग 3 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम को 5 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। यानी मंच बड़ा होगा तो टीम भी मजबूत होनी चाहिए। हमने कई बार देखा है कि चाहे बीसीसीआई टीम चयनकर्ता या फिर कप्तान और कोच क्यों ना हो, यह सभी हमेशा बड़े नामों के दबाव में रहते हैं। बड़े खिलाड़ियों के फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें लगातार सपोर्ट किया जाता है। मगर गंभीर की फिलॉसफी बेहद अलग है और साफ भी। उनकी नजरों में टीम के सभी खिलाड़ी बराबर हैं। अपने कई इंटरव्यू में वे बात ये कह चुके हैं। अब आने वाले 3 साल कुछ सीनियर खिलाड़ी के उनकी नजरों में टीम के सभी खिलाड़ी बराबर हैं। अपने कई इंटरव्यू में वो ये बात साफ कह चुके हैं। अब आने वाले 3 साल कुछ सीनियर खिलाड़ियों के उनके करियर का निर्णायक मोड़ होगा। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है। बीसीसीआई का गौतम गंभीर को कोच बनाना एक मास्टर प्लान से कम नहीं है, क्योंकि गंभीर यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि टीम में बड़े नाम से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को देखकर जगह मिलेगी। अब गौतम गंभीर के टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।